हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड मेरे से ये बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि दीदी आप अपनी दिनचर्या बताइए। आप कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे आपने स्टार्ट किया, कितने घंटे पढ़नी चाहिए, आप अपनी रूटीन बताइए। तो देखिए फ्रेंड, रूटीन क्या होता है ना, आपको खुद से बनाना होगा। अभी तो जो मैं आपको रूटीन बता दूंगी आप उसे देख लेंगे। हो सकता है वो रूटीन आपको सेट ना करे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो सबके अलग अलग होते हैं। तो रूटीन जो होता है ना वो आपको खुद से बनाना होगा। अब आप यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो वो कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, 19 घंटे पढ़ता था। अगर आप उनकी वीडियो देख के आप एक दिन पढ़ने भी बैठ जाएं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं खुद नहीं पढ़ सकती हूँ, 18 घंटे 19 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, टॉपर्स पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं पढ़ते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि टॉपर्स जो बोल रहे हैं हम लोग उसी तरह करें। आप 8 घंटे पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। डेली मतलब डेली। आप इस तरह का रूटीन बनाइए, चाहे जितना भी काम हो, कुछ भी काम हो, जो आपने रूटीन बनाया है 8 घंटे का, आपको उसे पर डे करना है। चाहे कोई भी काम हो, आप काम बाद में करिए, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो भी काम होते हैं आप वो करिए। और चाहे कोई भी आपको अपनी रूटीन बताए कि मैं इतने घंटा पढ़ता था, टॉपर्स बोलते हैं मैं 16 या 17 घंटे पढ़ता था, तो आप वीडियो देखेंगे उस समय तक आप मोटिवेट रहेंगे। लेकिन आपको मोटिवेशन खुद अंदर से लाना होगा। जब तक आप खुद अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे ना, आप पढ़ नहीं सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी वीडियो देखती थी, तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी, लेकिन फिर बोर होने लगता था, क्योंकि 8 से 10 घंटे आप तुरंत से सोचेंगे कि मैं पढ़ने लगूँ तो वो नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ही दिन में आप 8 घंटे पढ़ लेंगे तो फिर दूसरे दिन आपको बोरिंग फील होगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो हमें पहले छोटे चीज़ों से चलना पड़ता है। मतलब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो उसी तरह अगर आपको पढ़ाई आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप लगातार 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, तो पहले पढ़ने का जो टाइमिंग है उसे आपको कम बनाना होगा। यानी कि आप पहले दिन 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ लीजिए। इसे आप 10 दिन तक फॉलो करिए। उसके बाद 11वां दिन से आप उस टाइमिंग को बढ़ाइए, 6 घंटा पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, फिर 6 घंटा पढ़िए। इसी तरह करते करते जो हमारे पढ़ने की टाइमिंग होती है ना, हमें इंटरेस्ट आने लगता है तो हम अपनी पढ़ाई को टाइमिंग को बढ़ाने लगते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, और उस रूटीन को डेली फॉलो कीजिए। क्योंकि टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाली है और आपके पास अभी भी 3 से 4 महीने का समय है। आप अभी भी चाहेंगे ना फ्रेंड तो अच्छे से टीआरई 4 की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है और मुझे लगता है कि वैकेंसी आते आते जनवरी लग ही जाएगा। तो उसके बाद भी 1 से 2 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो आप 3 से 4 महीना आपके पास हाथ में समय है। तो आप अभी से आप तैयारी में लग जाएं। आपका टीआरई 4 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका सारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ती थी, कितने घंटे में पढ़ती थी। तो जब मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो मैं लगातार एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे नहीं पढ़ पाती थी। मैं 2 घंटे पढ़ती थी अगर मैंने शुरुआत की थी। और जब मैं पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मैं जब पढ़ना शुरू की तो मैं उसी सब्जेक्ट को उठाई थी जो मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने शुरुआत किया था पॉलिटी से। पॉलिटी मुझे पसंद है तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था। तो आप भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप उस सब्जेक्ट को पहले उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इससे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और फिर आपके जो पढ़ने की टाइमिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, अगर आपने आज से स्टार्ट किया है तो आप क्या कीजिए। अगर आप सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह में पहले 2 घंटा पढ़ लीजिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7 पढ़ लीजिए। उसके बाद जो घर के काम होते हैं, फ्रेश वगैरह हो, नाश्ता वगैरह, वो सब कर लीजिए। और 3 से 4 घंटा आपको जो भी घर के काम हो, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है, उन्हें खाना बनाना होता है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, तो करना होता है। फिर आप क्या करिए, 12 बजे तक एनी हाउ आप फ्री हो जाइए सारे काम से। फिर आप 12 से 2 2 घंटे और पढ़िए, 4 घंटे हो गए। उसके बाद
फिर आप 2 घंटे पढ़ लीजिए और इस 2 घंटे में आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। ये नहीं कुछ आम काम आया तो थोड़ा-सा उठ के काम कर लें या फिर यूट्यूब खोल लें या इंस्टाग्राम खोल लें। तो आपको तो सबसे पहले फ़ोन को अपने से दूर रखना होगा, सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी होगी, तभी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 घंटा आप पढ़ लिए इधर, उसके बाद फिर आपके घर के काम, मार्केट हो, जो भी आपके घर के काम होते हैं वो आप कर लीजिए। फिर आप शाम को बैठ जाइए पढ़ने। आपको जितने बजे टाइम मिलता हो, अगर आपको 7 बजे टाइम मिलता है तो आप 7 बजे बैठ जाइए, 8 बजे टाइम मिलता है तो 8 बजे बैठ जाइए, लेकिन आप 2 घंटे के लिए बैठिए। कुछ भी काम हो, ये 2 घंटे आपको पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है। फिर आप ये 2 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा, बस इतना ही पढ़ना है एक दिन में। शुरुआत में आपको इतना ही पढ़ना है और जो भी पढ़िए मन लगा के करिए। उस समय आपके कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे घर में कितना भी काम हो, आप छोड़ दीजिए। आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है। ये इस चीज़ को आप 10 दिन फॉलो करिए, आपको आदत लग जाएगी पढ़ने की 6 घंटा और इंटरेस्ट भी आपको आने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप पढ़िए। हो सकता है आपको रात को पढ़ना पसंद हो तो आप शाम को ना पढ़ के रात को पढ़िए। मैं रात को ही पढ़ा करती थी क्योंकि मुझे रात को पढ़ना बहुत पसंद है, मैं सुबह नहीं पढ़ सकती थी। रात को माहौल बिल्कुल शांत होता है तो मैं रात को अक्सर बैठा करती थी, शाम को मैं नहीं पढ़ती थी। मैं रात को 10 बजे बैठ जाती थी, 10 बजे से लेके 1 बजे या कभी-कभी जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था तो मैं रात के 2 बजे तक भी पढ़ती थी और फिर मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी। सुबह में बहुत सारे काम वगैरह घर के होते हैं तो मैं सुबह नहीं पढ़ सकती थी। तो स्टार्टिंग में आपने 6 घंटे 10 दिन पढ़ लिया। अब 11वाँ दिन से आप 1 घंटे टाइमिंग को बढ़ा दीजिए। जैसे आप सुबह पढ़ रहे हैं 5 बजे, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये 3 घंटा पढ़िए। फिर आप 12 बजे बैठ रहे हैं तो 12 से लेके आपको 3 बजे तक पढ़ना है। 1 घंटे टाइमिंग आपको बढ़ाना है। 3 बजे पढ़िए। फिर अगर आप शाम में पढ़ रहे हैं 6 बजे या 7 बजे, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, आपको जब भी समय मिले या तो शाम को पढ़िए या तो रात को पढ़िए। रात को पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रात के समय माहौल बिल्कुल शांत होता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। घर के काम-धाम जितने भी जो भी काम है आप करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह करते हुए आपको फिर 10 दिन और बढ़ाना है, तो 20 दिन हो गया। और फ्रेंड, कहा भी जाता है अगर आप किसी भी काम को 21 दिन कंटिन्यू करेंगे ना तो आपकी वो आदत बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपको 1-1 घंटा पढ़ाना है। अगर आप 8 से 10 घंटे भी डेली पढ़ लेंगे ना अभी से भी, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज मैं 8 घंटे पढ़ ली तो कल मैं 5 घंटे पढ़ लूँगी, ऐसा नहीं करना है। आपको 8 घंटा पढ़ना है तो आपको डेली 8 घंटा पढ़ना है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सप्ताह ही, हाँ, कभी-कभी एक दिन संडे को या जिस दिन मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में छुट्टी रहती थी, एक दिन मैं पढ़ती बहुत कम थी, मतलब संडे। आप हमेशा लगातार पढ़ते ही रहेंगे तो फिर आप थोड़ा-सा स्ट्रेस में भी आ जाएँगे, तो थोड़ा-सा माइंड को फ्रेश करना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत मैं सीरीज़, मूवी वगैरह देख लिया करती थी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही मैं पढ़ाई नहीं करती थी। 2-3 घंटे मैं उस दिन भी पढ़ लेती थी, लेकिन 1 सप्ताह में मैं 1 दिन छुट्टी ले लेती थी पढ़ाई से। थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। तो आप इसी तरह करके 8 से 10 घंटे अगर अभी से भी आप स्टार्ट कर देंगे ना पढ़ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो भी अपनी रूटीन बनाया है वो सारा आपका तैयार हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। तो इस तरीके से मैं पढ़ती थी। मैं क्या करती थी ना, मैं सुबह में नहीं उठ पाती थी क्योंकि मैं रात को लेट तक पढ़ती थी, तो मैं सुबह में जो 7 बजे उठना होता है मैं उठ जाती थी। उसके बाद घर का जितने भी काम-वाम है सब मैं वो कर लेती थी और 12 बजे मैं बैठ जाती थी पढ़ने। स्टार्टिंग में मैं 12 से 2 पढ़ती थी, उसके बाद मैंने 1 घंटा टाइमिंग बढ़ा दिया था, 12 से 3 पढ़ती थी। उसके बाद मैं शाम को पढ़ लेती थी, शाम को 6 बजे मैं बैठ जाती थी और उस समय मैं 2 घंटा पढ़ती थी। 6 बजे से लेके 8 बजे तक, उसके बाद खाना-पीना जो बनाना होता है वो मैं बना लेती थी। उसके बाद फिर मैं 10 बजे बैठ जाती थी पढ़ने और 10 से लेके 1 बजे तक मैं पढ़ती थी और जब मेरे एकदम बहुत नज़दीक थे एग्ज़ाम तो मैं 2 बजे रात तक भी पढ़ती थी। तो मैं 8 से 10 घंटे, शुरुआत में मैं 8 घंटे पढ़ती थी, फिर मैंने अपने टाइमिंग को बढ़ा के 10 घंटे किया था, तो 10 घंटे मैं पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से आपको अपनी रूटीन बनानी होगी और मैं ये नहीं कहती कि जो रूटीन मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आप फ़ॉलो करिए। आप रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि किस टाइम में आपको कौन-सा काम रहता है। और अगर आप मेरी सजेशन माने तो आप सुबह और रात के टाइम में पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इस समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, माहौल भी बिल्कुल शांत होता है। तो आप चाहें तो सुबह में उठ के पढ़िए और रात को पढ़िए, बहुत अच्छा टाइमिंग है पढ़ने के लिए।
और रात के टाइम में बहुत अच्छा जो हम लोग कुछ रिवीजन करते हैं वो हमें याद भी बहुत अच्छे से होता है और सुबह के टाइम भी याद बहुत अच्छे से होता है। तो आपको अगर दिन में पढ़ना पसंद है तो आप दिन में पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो डेली पढ़िए और एक टाइम ऐसा नहीं है कि इस टाइम पढ़े तो दूसरे टाइम में कुछ और काम करेंगे। आप एक रूटीन बना लीजिए और उसी रूटीन में आप डेली पढ़िए, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की और मैं सफल भी हुई और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने रूटीन को अच्छे से बनाइए, उसे फ़ॉलो करिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और टीआरई 4 में आप सफल हो जाइए। तो आपको वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।